हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा जो कि अप्रैल में होने वाली है, उस भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स आने वाले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो जो कॉमन जो सब्जेक्ट है जीके का, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द पद्म पुरस्कार, जो पद्म अवार्ड हैं जो कि इसी जनवरी में दिए गए हैं। और आने वाले एग्ज़ाम यानी कि जूनियर सुपर टेट में आपको इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी रिसेंट ही टॉपिक है। तो हमें इसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस 95% है। 5% तो नहीं कह सकते कि किस में क्या आ जाए, परंतु 95% चांसेस हैं कि इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो आइए विस्तार में जानते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो पद्म सम्मान है, द पद्म अवार्ड्स, ये है क्या। देखिए, ये जो पद्म सम्मान है, इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नामक पद्म पुरस्कार होते हैं। शासकीय सेवकों द्वारा प्रदत्त सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार की सिफारिश राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, उत्कृष्टता संस्थानों आदि से प्राप्त की जाती है, जिन पर पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। तो एक पुरस्कार समिति होती है, पद्म पुरस्कार समिति, उसके द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, तो इसको भी या अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए आप अपने नोट्स में कि पद्म सम्मान कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इसकी जो चयन होता है किसको देना है, ये पुरस्कार समिति होती है, वो करती है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन होता है। और ये कब घोषणा होती है, इस पद्म पुरस्कार या पद्म सम्मानों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 1 दिन पहले शाम को बताया जाता है कि किस किस को कौन कौन सा सम्मान मिल रहा है। ये है पद्म विभूषण पुरस्कार, ये मेडल होता है, ये आगे से और ये पीछे से, ठीक है। ये है पद्म भूषण पुरस्कार, इसमें, और ये है पद्म श्री पुरस्कार का मेडल। इसमें देखिए, ये जो है श्री लिखा होता है और ऊपर ये पद्म लिखा होता है, और ये है हमारा एम्बलम। तो इस प्रकार का होता है पद्म श्री पुरस्कार। ये हो गए हमारे तीनों पुरस्कारों का मेडल देख चुके हैं हम। कौन देता है, कब दिया जाता है, ये देख चुके हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो पद्म पुरस्कार है ये है क्या। तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, मेडिसिन, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो एक और हमें इम्पोर्टेंट बात पता चली कि ये किस किस क्षेत्रों में दिए जाते हैं। दूसरा, मार्च और अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता है और राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 1954 में पहली बार पद्म अवार्ड की घोषणा की गई थी। उसके बाद से ये चला आ रहा है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल की जाती है। एक साल दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से ज़्यादा नहीं होती है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट, 120 से ज़्यादा नहीं होती है। एक और बात, वर्ष 1954 में पहली बार दिया गया था। ये हम देख चुके हैं कि पद्म अवार्ड कमेटी होती है जो कि किसके द्वारा निर्मित होती है, तो विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। तो हर साल प्राइम मिनिस्टर खुद एक कमेटी बनाते हैं जिस
के द्वारा पद्म अवार्ड्स घोषित किए जाते हैं, उन्हें अनुमानित किए जाते हैं। और इनमें हम देख चुके हैं कि क्या प्रक्रिया होती है, 120 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार की श्रेणियां हम देख चुके हैं। अब इनको विस्तार में देखते हैं कि पद्म पुरस्कार निम्नलिखित 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण, अब पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद, तो हम जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑनरी अवार्ड है, हाईएस्ट ऑनरी अवार्ड है भारत रत्न। उसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो क्या है, पद्म विभूषण। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार स्वरूप 1.3 या 16 इंच के कांसे का एक बिल्ला मिलता है, जिसे हम देख चुके हैं। इसमें केंद्र में एक कमल का फूल होता है। इसमें सफ़ेद रंग में फूल की पत्तियां होती हैं और उस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण लिखा होता है। वहीं इस बिल्ले के पिछले हिस्से में अशोक चिन्ह बना होता है। तो अभी हमने देखा था, ये है वह बिल्ला जो पद्म विभूषण में दिया जाता है। ये रहा कमल और इसके ऊपर है पद्म और नीचे है विभूषण। ठीक है, और उसके आगे ये है अशोक का चिन्ह। तो ये मिलता है पद्म विभूषण में। ठीक है, अब पद्म भूषण की बात करें तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न, दूसरा विभूषण और उसके बाद भूषण। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है। इसमें भी बीच में कमल का फूल बना होता है, जिसकी 3 पत्तियों इससे घेरे रहती हैं। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण लिखा होता है। ठीक है, पद्म भूषण लिखा होता है। तो अभी हमने देखा था, अब हमने पद्मश्री के बारे में जानते हैं। पद्मश्री पुरस्कार भारत रत्न, भारत विभूषण और भारत भूषण के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है। तो इस बात को भी हाईलाइट करके लिख लीजिए कि पद्मश्री जो है सामान्यतः अभी तक भारत नागरिकों को ही दिए जाने वाला सम्मान है। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है, जिसमें कमल का फूल बना रहता है। तो हम ये सारे बिल्ले देख चुके हैं। अब इस बार यानी कि 2021 में किस किस को मिला है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आने की संभावना इस एग्ज़ाम में। तो इसको एक एक लाइन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह लाइनें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एग्ज़ाम रिलेटेड ऐसी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिलती रहेगी, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अत्यंत सहायता प्रदान करने वाली है। तो प्रेसिडेंट जो हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैज़ अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 119 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग, तो 119 जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 1 ड्यू केस ऑफ फॉर द ईयर 2021। द लिस्ट कंप्राइजेस 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण एंड 102 पद्मश्री अवार्ड्स। ठीक है, तो इस बार 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री दिए गए हैं, जिसमें जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला है। देखिए ये दोनों ही नाम शिंजो आबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और रामविलास पासवान, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि यही प्रश्न आपको मिल जाए एग्ज़ाम में। तो इन्हें क्या मिला है, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है,
इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण पाने वाले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे और सिंगर अब एसपी बालासुब्रमण्यम, ये भी बहुत ही बड़ा नाम है, एसपी बालासुब्रमण्यम, जिनको मरणोपरांत मिला है, यानी कि इनकी मृत्यु के उपरांत इनको पद्म विभूषण मिला है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितने लोग कितनी ऐसे हस्तियां हैं जिनको मरणोपरांत 2021 में पुरस्कार दिया गया है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, 4 नाम दे सकते हैं और ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि जिसको मरणोपरांत मिला है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सी हस्ती है जिसको कि मरणोपरांत नहीं मिला है। तो आपको हर चीज़ अच्छे से क्वेश्चन देखकर और अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाकर लिखनी है। मरणोपरांत मिला है एसपी बालासुब्रमण्यम को, वहीं तरुण गोगोई और रामविलास पासवान, इनको भी मरणोपरांत मिला है। सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये हमारी 2021 की लिस्ट है पद्म विभूषण की। शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स, इन मैंने यहाँ पर फील्ड, स्टेट और कंट्री भी लिख दी है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो से मिल जाएगी। तो उसके बाद है श्री एसपी बालासुब्रमण्यम पोस्थेमस, यानी कि द रेसिपिटेंट हैव रिसीव्ड द अवार्ड आफ्टर डेथ। ठीक है, रेसिपिटेंट has died after the granted before. So the posthumous award is granted after the recipient has died. उनके मर जाने के बाद जब किसी को अवार्ड दिया जाता है तो उसे पोस्थेमस अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, मरणोपरांत अभी अभी हमने पढ़ा था। ये इनकी जो फील्ड है वो आर्ट है। वैसे ये एक बहुत ही बड़े सिंगर हैं, तमिलनाडु इनकी स्टेट है जिससे ये आते हैं। डॉक्टर बैली मोनप्पा हेगड़े, तो ये मेडिसिन की फील्ड है इनकी और ये कर्नाटक से हैं। श्री नरेंद्र सिंह कप्पानी, ये भी पोस्थेमस अवार्ड है और ये है साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मौलाना वसीउद्दीन खान, ये स्पिरिचुअलिज्म में मिला है और ये दिल्ली से है। श्री बीबी लाल, ये है आर्कियोलॉजी से और ये दिल्ली से हैं। और श्री सुदर्शन साहू, ये आर्ट से हैं और ये हैं उड़ीसा से। तो ये जो 7 नाम हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें भी, वैसे तो ये 7 ही नाम इम्पोर्टेंट है, परंतु ये जो 2 बड़े नाम हैं वो हैं जो चर्चित, अधिक चर्चित हैं। वैसे तो ये सारे ही नाम बहुत बड़े हैं। श्री शिंजो आबे, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं थे, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, और श्री एसपी बालासुब्रमण्यम, ये बहुत ही बड़े सिंगर हैं और तमिलनाडु से हैं। तो इसमें ये 2 नाम बहुत बहुचर्चित हैं। वहीं 2 मरणोपरांत अवार्ड हैं पद्म विभूषण के, तो ये भी देख के रखिएगा। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पद्म भूषण की लिस्ट, जो कि है 10 लोग हैं जिनको, देखिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए नई नई अच्छी वीडियो लाने का हमारा उत्साह होता है, तो हमें मन करता है और हम जल्दी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आइए देखते हैं वो 10 हस्तियाँ जिनको पद्म भूषण दिया गया है। 102 हैं ऐसी जो अवॉर्डी हैं जिनको कि पद्मश्री मिला है, और वही जो पद्मश्री होता है वो बहुत कम ही पूछा जाता है, क्योंकि अधिकतर वही संख्या में अधिक होते हैं। तो 102 लोगों को याद रखना थोड़ा कठिन रहता है और एग्ज़ाम में भी कम आता है, परंतु ये जो 17 लोग हैं, 7 पद्म भूषण विभूषण और 10 पद्म भूषण, इनको तो आपको अच्छे से याद रखना ही होगा। तो शुरुआत करते हैं। कृष्णन नायर
शांता कुमारी चित्रा, तो ये है इनका पूरा नाम, बहुत बड़ा नाम नहीं है वैसे तो। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा ये इनका नाम है। ये इनकी जो फील्ड है वो आर्ट है और ये केरला से हैं। श्री तरुण गोगोई, इनको भी पोस्थेमस मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, असम से हैं ये। श्री चंद्रशेखर काम्बरा, लिटरेचर एंड एजुकेशन, कर्नाटक। मिसेस सुमित्रा महाजन, ये बहुत ही बड़ी पॉलिटिशियन है और ये मध्य प्रदेश से हैं। वहीं श्री नृपेंद्र मिश्रा, सिविल सर्विस, उत्तर प्रदेश, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके आप लिख लीजिए। श्री नृपेंद्र मिश्रा ये सिविल सर्विसेज से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। एक और नाम है वो भी उत्तर प्रदेश से है, परंतु उससे पहले रामविलास पासवान, ये भी एक बड़ा नाम है। पब्लिक अफेयर बिहार, ये इनकी मृत्यु अभी बिहार इलेक्शन से पहले हुई थी। श्री केशुभाई पटेल, ये भी पब्लिक अफेयर है, ये भी गुजरात से है। और ये सारे जो पब्लिक अफेयर हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये इनकी जो मृत्यु है अभी कुछ समय पहले है। और तरुण गोगोई जो कि असम से हैं, सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश से, रामविलास पासवान बिहार से और केशुभाई पटेल गुजरात से, ये सभी के सभी बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश का एक और नाम आता है, पोस्थेमस है ये भी, श्री काल्बे सदीक, ये भी स्पिरिचुअलिज्म से है और उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से आपको 2 नाम मिल रहे हैं, पॉलिटिशियंस के भी नाम मिल रहे हैं। आपको कैसा क्वेश्चन मिलता है ये देखना आवश्यक होगा। क्वेश्चन करने से पहले जो वॉबलिंग है, जो गोला है, उसे भरने से पहले देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मरणोपरांत पूछा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से वह कौन से व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो आपको ये देखना होगा, हो सकता है वहाँ पर आपको नृपेंद्र मिश्रा और काल्बे सदीक दोनों का नाम हो, परंतु आपको काल्बे सदीक लगाना है क्योंकि ये इन्हीं को ही मरणोपरांत मिला है। श्री रजनीकांत देवदास श्रॉफ, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से हैं और इनको ये महाराष्ट्र से इनका जो है और जो हमारा जो लास्ट और 10th है वो है श्री तारलोचन सिंह। तो तरलोचन सिंह जो है ये पब्लिक अफेयर और ये भी जो है हरियाणा से है। तो सभी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको एक एक बार पढ़ेंगे। मैंने इनके बारे में भी आपको अच्छे से बताया है कि ये कौन सी फील्ड से आते हैं, कौन सी स्टेट से हैं। उत्तर प्रदेश, मरणोपरांत, ऐसे जो बड़ी बातें हैं इनको आप हाईलाइट करके लिखिएगा। ये थे हमारे पद्म विभूषण और ये हैं हमारे पद्म भूषण। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अपनी पूरी वीडियो में क्या क्या देखा। तो एक छोटी सी वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है पद्म सम्मान के बारे में, जो कि कितनी प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं और इनको प्रदान करने के लिए जो समिति होती है, पुरस्कार समिति, वो सिफारिश करती है। इसके आधार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। इसका जो घोषणा की जाती है वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को की जाती है। ये है हमारे अवार्ड्स, वो ऐसे दिखते हैं और इनमें क्या क्या, देखिए मैंने ये आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि हो सकता है प्रश्न थोड़ा बड़ा बना दें और ये भी पूछ लिया जाए कि उसमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या लिखा होता है। ठीक है। उसके बाद जो पहला अवार्ड दिया गया था वो 1954 में दिया गया था, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है और सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। एक साल में दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कारों की संख्या 120 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। इनकी हम ये देख चुके हैं कि 3 प्रकार की श्रेणियां हैं और इन सब में क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है। सबसे बड़ा है पद्म भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। वहीं इस बार जो है वो 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण दिए गए हैं और 102 जो है वो पद्म श्री दिए गए हैं। ये है हमारे पद्म विभूषण
और ये है हमारे पद्म भूषण। पद्मश्री मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 102 हैं, उन सबको पढ़ना याद करना कठिन है और एग्ज़ाम में भी कम पूछे जाते हैं। तो आप इन 17 जो बहुचर्चित लोग हैं उनको पढ़ लीजिए, उनकी अलग अलग कैटेगरी बना के याद कीजिएगा कि ये जो है वो पॉलिटिक्स से हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के ये नृपेंद्र मिश्रा और काल्बे सदीक, इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चन मिल जाए। तो अभी तक के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।